हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फंक्शन ग्रुप और सिनेटी ऑर्डर ऑफ फंक्शन ग्रुप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग आईयूपैक नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक आईयूपैक नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड O OH, और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर COOH। ठीक है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर बात किया जाए जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R C डबल बॉन्ड O OH, और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि R COOH। इट इज द जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर R क्या है? वेयर R इज द एल्काइल रेडिकल। यहाँ पर R क्या है? एल्काइल रेडिकल है। अगर एल्काइल रेडिकल का एग्जांपल लिया जाए, ठीक है, तो एज एन एग्जांपल ऑफ एल्काइल रेडिकल हम किसका यूज कर रहे हैं? मिथाइल का। R क्या हो गया? एल्काइल रेडिकल, और एल्काइल रेडिकल का एग्जांपल क्या हो गया? CH3, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो R के प्लेस पर हम क्या ले रहे हैं? CH3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अगर R के प्लेस पर हम मिथाइल पुट करते हैं तो उसका फार्मूला क्या रहा है? CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अगर R के प्लेस पर हम इथाइल का यूज करें, ठीक है, तो क्या होगा? C2H5 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो आपका R के प्लेस पर अगर हम मिथाइल पुट करते हैं तो इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या आ रहा है? CH3 C डबल बॉन्ड OH। अगर हम R के प्लेस पर इथाइल का यूज करते हैं तो इसका जनरल स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या आ रहा है? C2H5 C डबल बॉन्ड OH आ रहा है। ठीक है, अब सोचिए थोड़ा सा, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 2। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन व्हिच मस्ट बी कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए लॉन्गेस्ट चेन, दैट इज 2। यानी इस केस में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना आ रहा है? 4, जबकि ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2। अगर हम बात करें C2H5 C डबल बॉन्ड OH की, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन व्हिच मस्ट बी कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए लॉन्गेस्ट चेन, दैट इज 3। द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 3। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है इसमें? C6H6, और ऑक्सीजन कितना है? O2। ठीक, तो अगर इन दोनों से अगर हम कंपेयर करें, इन दोनों पर अगर हम कंसीडर करें तो इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ रहा है? जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए तो क्या आ रहा है? CnH2nO2। ठीक है, अगर हम R के प्लेस पर मिथाइल पुट करते हैं या R के प्लेस पर इथाइल पुट करते हैं, ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 2 है। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 4। ऑक्सीजन कितना? 2। अगर हम इसकी बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, हाइड्रोजन की संख्या 6, ऑक्सीजन की संख्या 2। ठीक है, तो इन दोनों पर कंसीडर करने पर हम क्या गेट करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? CnH2nO2 होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि जनरल फार्मूला या जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देन आंसर विल बी CnH2nO2। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके आईयूपैक नेम की। ठीक है, तो आईयूपैक नेम लिखने के लिए आईयूपैक नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम लोग जानते हैं कि आईयूपैक नेमिंग के लिए सबसे इजी हम एक फार्मूला के बारे में बात किए थे प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो देखिए आईयूपैक नेमिंग के लिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, वो फार्मूला क्या है? तो वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स प्लस क्या हो रहा है? प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, आखिर वर्ड रूट किसे इंडिकेट करता है?
प्राइमरी सफिक्स किसे इंडिकेट करता है, सेकेंडरी सफिक्स किसे इंडिकेट करता है, प्राइमरी प्रीफिक्स किसे इंडिकेट करता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स किसे इंडिकेट करता है। इन सब के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए तो पहले क्या करते हैं, इसके आइटम नेमिंग के लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि हम कार्बोनिक एसिड का आइटम नेमिंग किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। आइटम नेमिंग के लिए हम इस फार्मूला का यूज करेंगे, है ना। अब देखिए सबसे पहले हम यूज किसका करेंगे, वर्ड रूट का। वर्ड रूट क्या इंडिकेट करता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ लॉन्गेस्ट चेन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3, है ना। यानी जब है ना, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2, है ना। इसलिए इसका जो वर्ड रूट होगा वो क्या होगा, ईथ होगा। अब हम जानते हैं कि दो कार्बन एटम आर बॉन्डेड टू ईच अदर विद अ सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एज ए प्राइमरी सफिक्स वी हैव टू यूज द वर्ड n। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। सेकेंडरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, सेकेंडरी सफिक्स इट इंडिकेट द पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। क्योंकि ये जो सेकेंडरी सफिक्स है ये पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है। एंड टू इंडिकेट द पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप वी हैव टू यूज द पार्टिकुलर एडिटिव वर्ड, ठीक है, फॉर द पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप। किसी भी फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए एज ए सेकेंडरी सफिक्स वी हैव टू यूज एन एडिटिव वर्ड। हम किसी एडिटिव वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अल्कोहल के लिए ऑल का यूज करते हैं, उसी प्रकार का है यहाँ पर कि प्रत्येक फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए एज ए सेकेंडरी सफिक्स वी हैव टू यूज ए पार्टिकुलर एडिटिव वर्ड, ठीक है। तो एसिड के लिए, कार्बोनिक एसिड के लिए एज ए सेकेंडरी सफिक्स वी हैव टू यूज द वर्ड ओइक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो कह रहे हैं कार्बोनिक एसिड के लिए एज ए सेकेंडरी सफिक्स वी हैव टू यूज द वर्ड ओइक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अगर कार्बोनिक एसिड को अगर सेकेंडरी सफिक्स के रूप में अगर ऐड किया जा रहा हो तो हम उसके लिए उसे इंडिकेट करने के लिए कौन से एडिटिव वर्ड का यूज करते हैं, तो ओइक एसिड और कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आता है कि कहां पर हम एज ए सेकेंडरी सफिक्स कहां पर हम ओइक एसिड का यूज करेंगे और कहां पर हम कार्बोनिक एसिड का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए ओइक एसिड का यूज हम कहां करेंगे, जब करेंगे when the carbon atom of functional group is counted with the longest chain of carbon atom, then we have to use the word oic acid। तब हम वहां पर ओइक एसिड का यूज करेंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं आप ध्यान दीजिए, कर रहे हैं सेकेंडरी सफिक्स के रूप में इंडिकेट करने के लिए हम ओइक एसिड और कार्बोनिक एसिड का यूज करते हैं, ठीक है। कार्बोनिक एसिड को एज ए सेकेंडरी सफिक्स इंडिकेट करने के लिए वी हैव टू यूज द वर्ड ओइक एसिड और कार्बोनिक एसिड। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि कहां पर हम ओइक एसिड यूज करेंगे और कहां पर कार्बोनिक एसिड यूज करेंगे, ठीक है। तो ओइक एसिड हम कहां पर यूज करेंगे, जब when the carbon atom of functional group is counted with the longest chain of carbon, जब longest chain of carbon के साथ ठीक है, अगर हम कार्बोनिक एसिड में जो कार्बन मौजूद है उसको भी अगर हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर कार्बोनिक एसिड में कार्बन मौजूद है, यहाँ क्या लिखा हुआ when the carbon atom of functional group is counted, तो जब कर रहा फंक्शन ग्रुप, ये फंक्शन ग्रुप ऑफ कार्बोनिक एसिड है, तो जब कार्बोनिक एसिड के फंक्शन ग्रुप में जो कार्बन मौजूद है अगर उसको भी काउंट किया जाता है विद द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, देन वी हैव टू यूज द वर्ड ओइक एसिड। तब हम वहां पर ओइक एसिड का यूज करेंगे फॉर आइपेक्टिन, ठीक है। लेकिन अगर जब कर रहा है यहां पर व्हेन द कार्बन एटम फंक्शन ग्रुप इज नॉट काउंटेड, लेकिन अगर काउंट नहीं किया जाएगा कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कार्बन एटम ऑफ फंक्शन ग्रुप इज नॉट काउंटेड, अगर काउंट नहीं किया जाता है विद द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम, विद द लॉन्ग चेन ऑफ
कार्बोडम देन वी हैव टू यूज द वर्ड कार्बोलिक एसिड, तब हम वहां पर कार्बोलिक एसिड वर्ड का यूज करेंगे एज ए सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो जहां पर कार्बन ऑफ फंक्शन ग्रुप इज काउंटेड विद द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बोडम देन वी हैव टू यूज द वर्ड ओइक एसिड। लेकिन जहां पर लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बोडम के साथ फंक्शन ग्रुप का कार्बोडम काउंट नहीं किया जाएगा वहां पर हम कार्बोलिक एसिड का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर, तो हम जानते हैं कि इस केस में अगर हम इस कार्बोलिक एसिड का अगर हमें नेमिंग लिखना है आइपेक नेमिंग, तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2। ठीक है, 2 विद द कार्बन एटम ऑफ फंक्शन ग्रुप, फंक्शन ग्रुप के कार्बन एटम के साथ जब इसको काउंट किया गया तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट चेन इज 2, सो इट्स व्हाट प्रोड्यूसेस। ठीक है, अब अगर दोनों कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, सैचुरेशन को इंडिकेट करने के लिए वी हैव टू यूज द वर्ड एन एज ए प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स ग्रुप में किसका यूज किए, एन का। अब क्या है यहाँ पर, अब सेकेंडरी सफिक्स ग्रुप में हम जानते हैं चाहे तो ओइक एसिड यूज करेंगे चाहे तो कार्बोलिक एसिड यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ तो कार्बन एटम फंक्शन ग्रुप काउंट हो रहा है, तो जब काउंट हो रहा है तो हम कौन से वर्ड का यूज करेंगे, ओइक एसिड का। इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड, ओइक एसिड। हाँ, अब ध्यान दीजिए, अब क्या है, ई को रिप्लेस करेंगे, ओइक एसिड को ऐड करेंगे। अब इसका आइयूपेक नेमिंग क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। ठीक, चलिए बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, C2H5COOH, C2H5COOH। अब ध्यान दीजिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम ये लॉन्गेस्ट चेन कितना है, 3 है ना। सो इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, प्रो। तीनों कार्बन एटम जो है वो लॉन्ग चेन में सिंगल बॉन्ड से अटैच है और सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू यूज द वर्ड एन। ठीक है, तो प्रो प्लस एन। अब चूंकि यहाँ देखिए कार्बन फंक्शन ग्रुप का जो कार्बन एटम है, फंक्शन ग्रुप का जो कार्बन है वो भी काउंट किया हुआ है, सो वी हैव टू यूज द वर्ड ओइक एसिड। यानी अब क्या है, इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका आइयूपेक नेम ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी प्रोपेनोइक एसिड, प्रो प्लस एन प्लस ओइक एसिड, यानी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे प्रोपेन 1 ओइक एसिड लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओइक एसिड, यहाँ पर एसिड जो है वो एक नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी कारण जो है हम इसे प्रोपेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोपेनोइक एसिड या हम कर सकते हैं प्रोपेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, चलिए अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल कुछ और ले लेते हैं। ये एग्जांपल जो है यहां देखिए, इसमें ये एग्जांपल ले रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका नेम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, क्योंकि 6 कार्बन है, 6 कार्बन को क्या करते हैं, हेक्स करते हैं। ये दोनों कार्बन जो है, ये दोनों कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है। ये देखिए कोई भी कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच है और सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो एज ए प्राइमरी सफिक्स वी हैव टू यूज द वर्ड एन, हेक्सेन। ठीक है, और चूंकि ये साइक्लिक इन नेचर है, क्योंकि ये जो है क्या है, साइक्लिक इन नेचर है, साइक्लिक इन नेचर को इंडिकेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, साइक्लो का यूज करते हैं। क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। अब ध्यान दीजिए, ये जो एसिड है, ये जो कार्बोलिक एसिड है, तो क्या इस कार्बोलिक एसिड का कार्बन क्या इसमें काउंट किया गया है, नहीं काउंट किया हुआ है। ठीक है, तो हमने अभी क्या बताया था कि जब कार्बन एटम ऑफ फंक्शन ग्रुप इज नॉट काउंटेड विद द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम देन वी हैव टू यूज द वर्ड कार्बोलिक एसिड। यानी यहां पर जो एसिड जुटा हुआ है ना, इसका कार्बन जो है वो काउंट नहीं किया गया है, और जब कार्बन काउंट नहीं किया जाए देन वी हैव टू यूज द वर्ड कार्बोलिक एसिड। हेंस वी कैन से ये जो कंपाउंड दिया हुआ है, इस कंपाउंड का आइयूपेक नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी इस कंपाउंड का जो नेम होगा वो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए,
ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है, इस एसिड का नेम लिखना है, ठीक है। आईपेक नेम क्या करेंगे, आईपेक नेम के लिए फार्मूला हम जानते हैं, वन रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, और फिर आगे में क्या लिखेंगे, प्राइमरी सब प्रीफिक्स प्लस सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक। तो खैर देखिए, तो अब कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें कार्बन संख्या कितना है, 1 2 और 3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3। जब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, प्रो। तो देखिए क्या हो जाएगा, प्रो। And these carbon atoms are bonded to each other with a single bond, नाम क्या हो गया, प्रोपेन, प्रो प्लस है, ठीक। लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये तीनों कार्बन एटम आपस में क्या है, कनेक्टेड है ना। ऑल द कार्बन एटम आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। तो यानी कह रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम को भी हम काउंट किए हैं, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम को भी हम काउंट किए हैं, ठीक है। तो जब काउंट किया हुआ है तो एज ए सेकेंडरी सफिक्स वी हैव टू यूज द वर्ड ओइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ देखिए, एक कार्बन फंक्शनल ग्रुप का और एक कार्बन यहाँ फंक्शनल ग्रुप का, दो कार्बन अटैच है ना। इसी कारण से नेमिंग क्या हो जाएगा, प्रो प्लस एन प्लस। अगर एक ओइक एसिड जुटा रहता है, एक एसिड जुटा रहता है, तो उसका नाम क्या होता है, ओइक एसिड। यहाँ पर क्या है, दो एसिड जुटा हुआ है, ठीक है, COOH, यहाँ पर भी COH, नाम क्या हो जाएगा, डाइओइक एसिड, यानी पेंटेन डाइओइक एसिड, है ना। और क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि प्रोपेन, और ये जो कार्बन जो है वो किस पोजीशन पर है, 1 नंबर पर और 3 नंबर पर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, ठीक है। कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं इसका, ठीक है। ध्यान दीजिए, 1 2 3, ये आपका दिया हुआ है COOH, ठीक है। यहां दिया हुआ है आपका COOH, ठीक है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब दिया हुआ यहाँ पर इसमें, ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये COOH दिया हुआ है, COOH दिया हुआ है, ठीक है। एक और ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, एक और ले लेते हैं, यहाँ पर क्या ले लेते हैं, Cl, ठीक है। अब बताइए इसका नेम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये तो अभी आपने लिखा 1 2 3 कार्बन, नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। लेकिन आप ध्यान दीजिए, ये जो क्लोरीन एटम है, हम जानते हैं यहाँ पर कि वैसा एटम और ग्रुप, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, इज नोन एज द साइड चेन और सबट्यूट चेन। और हम जानते हैं साइड चेन और सबट्यूट चेन को जो यूज किया था एज ए प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में यूज किया था, ठीक है। यानी ये जो क्लोरीन होगा वो एज ए प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में अटैच होगा, है ना, प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में अटैच होगा। अब प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में क्लोरीन का क्या लिखते हैं, क्लोरो, ठीक है। नाम क्या जाएगा, क्लोरोप्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। और ये क्लोरीन किस पोजीशन पर अटैच है, तो 2 नंबर पर, कार्बन के 1 2 3, यानी सेकंड पोजीशन पर अटैच है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरोप्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, ठीक है। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, अल्फेट नेमिंग 2 क्लोरोप्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं, है ना। 1 2 3, ध्यान देख लीजिए, COOH, ये दिया हुआ COOH, यहां लिखा हुआ COOH, है ना। अब ध्यान दीजिए, अब इसका नेमिंग क्या होगा, देखिए 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब इस कार्बन को तो हम काउंट कर नहीं रहे, जब इस कार्बन को हम, यानी कार्बन फंक्शन को, कार्बन को जब हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, तो एज ए सेकेंडरी सफिक्स वी हैव टू यूज द वर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया लॉन्ग चेन में, प्रोप सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, प्रोपेन, ठीक है, प्रो प्लस एन, ठीक है, प्रो प्लस एन, अपने इस तरह से लिख देते हैं ना, प्रो प्लस एन। अब प्लस देखिए क्या है,
यहाँ लिखा हुआ है कार्बोनिक एसिड होगा, क्यों? क्योंकि फंक्शन ग्रुप में कार्बन नंबर काउंट नहीं कर रहे हैं, है ना। देन वी यूज कार्बोनिक एसिड एज ए सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड, 3 कार्बोनिक एसिड, क्या जाएगा प्रो प्लस एन प्लस ट्राई कार्बोनिक एसिड, ट्राई कार्बोनिक एसिड, ठीक है। और ये तीनों कार्बोनिक एसिड किस किस पोजीशन पर है, तो 1 2 और 3 पोजीशन पर है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि प्रोपेन प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका क्या होगा, हाइड्रेट नेम होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर इसी का नेमिंग, अगर इसी का देखिए यहाँ पर COOH COOH और COOH, हम जानते हैं इसका हाइड्रेट नेमिंग क्या है, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। लेकिन अगर नंबरिंग अगर इस तरह से किया जाए 1 2, इसको हाइड्रोजन ले लेते हैं अभी, ठीक है। अगर किया जाए 1 2 3 4 और 5, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन लॉन्ग चेन में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। लेकिन अब इससे हम क्या कर रहे हैं, इसे काउंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ये जो कार्बोनिक एसिड है, इस कार्बोनिक एसिड के कार्बन को हम काउंट कर रहे हैं, इस कार्बोनिक एसिड के कार्बन को हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कार्बोनिक एसिड ग्रुप है, इसके कार्बन को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यानी इसका मतलब क्या होगा, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, या लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो जो लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट नहीं होता है वो कहाँ ऐड होता है, वो एज ए प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में। तो ध्यान दीजिए, तो कह रहे हैं कि अगर कार्बोनिक एसिड है और कार्बोनिक एसिड का यूज एज ए सेकेंडरी सफिक्स यूज किया जा रहा है, तो एज एन एडिटिव वर्ड वी यूज ओइक एसिड और कार्बोनिक एसिड टू इंडिकेट द कार्बोनिक एसिड एज ए सेकेंडरी सफिक्स, है ना। तो एज ए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं, ओइक एसिड और कार्बोनिक एसिड का एज ए सेकेंडरी सफिक्स फॉर इंडिकेटिंग कार्बोनिक एसिड कंपाउंड, है ना। लेकिन अब सोचिए कि अगर कार्बोनिक एसिड अगर प्रीफिक्स के रूप में यूज किया जाए, सेकेंडरी सफिक्स के रूप में यूज हो रहा है, देन वी हैव टू यूज द एडिटिव वर्ड ओइक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। लेकिन अगर कार्बोनिक एसिड इज यूज, लेकिन अगर कह रहे हैं यहाँ पर ये कार्बोनिक एसिड इज यूज एज ए प्राइमरी prefix, then we have to use, ठीक है, then we have to use, ठीक है। तो जब कर रहे हैं यहाँ पर कार्बोनिक एसिड इज यूज्ड एज ए प्राइमरी प्रीफिक्स, then we have to use the word कार्बोक्सिल। तो हम किस वर्ड का यूज करेंगे, कार्बोक्सिल, ठीक है। अगर कह रहा है यहाँ पर कि कार्बोनिक एसिड ग्रुप अगर एज ए प्रीफिक्स ग्रुप में ऐड होता है, तो हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक का, हाँ कार्बोक्सिलिक का, ठीक। लेकिन अगर एज सेकेंडरी सफिक्स अगर यूज करते हैं तो ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन एज ए प्रीफिक्स ग्रुप में यूज करते हैं तो हम किस वर्ड का यूज करते हैं, कार्बोक्सिल का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप सोचिए इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, देखिए। तो एक नेमिंग तो हम जान रहे हैं, प्रो प्लस एन प्लस ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी का दूसरा नेम क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5, वहां पर हम नेमिंग करते हैं 1 2 3, लेकिन यहाँ नेमिंग क्या हो रहा है 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन इज 5। नाम क्या हो जाएगा, पेंट सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन, ठीक है। अब कह रहा है 1 और 2 एसिड है, क्या हो जाएगा, पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पेंटेन 1 2 3 4 5, पेंट प्लस एन, और एक और एक 2 कार्बोनिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या हो जाएगा, डाइओइक एसिड, है ना। पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड। लेकिन ये जो आपका है इसको तुम काउंट किए ही नहीं, ठीक है। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, सो इट इज यूज्ड एज ए प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स ग्रुप में कौन सा वर्ड हम यूज करते हैं फॉर कार्बोनिक एसिड, कार्बोक्सिल, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिल। नाम क्या हो जाएगा इसका,
कार्बोक्सिल पेंटेन 1,5 डाइओनिक एसिड। अब ये कार्बोक्सिल किस पोजीशन पर अटैच है? 3 पर, 3 नंबर तो लिखेंगे यहाँ पर क्या है 3, ठीक है, इसे क्या लिखेंगे 3 कार्बोक्सिल पेंटेन 1,5 डाइओनिक एसिड, यानी ये दोनों क्या है इसी का नाम है, ठीक है। तो हम पहले जो यानी कहने मतलब क्या ओल्ड रिकमेंडेशन में हम इसका यूज करते थे, लेकिन अभी मॉडर्न में हम किसका यूज करते हैं? तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। बाकी आपका ये दोनों नेम ही क्या है सही है, दोनों क्या है आइपेक नेम है, ठीक है। किसका है तो आइपेक नेम? तो इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा 3 कार्बोक्सिल पेंटेन 1,5 डाइओनिक एसिड, इसका नाम क्या होगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक। तो याद रखना है कि एज ए सेकेंडरी सब्जेक्ट वी हैव टू यूज द वर्ड ओइक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, फॉर एसिड। एसिड के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम एज ए सेकेंडरी सब्जेक्ट यूज कौन कौन करते हैं? कौन सा वर्ड? ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड कहां पर यूज होगा? जब फंक्शन ऑफ कार्बन एटम को हम काउंट करेंगे, ठीक है, विद द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, देन वी हैव टू यूज द वर्ड ओइक एसिड। लेकिन जहां पर कार्बन एटम ऑफ फंक्शन को काउंट नहीं करेंगे विद द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, देन वी हैव टू यूज द वर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और अगर कह रहा है COOH व्हिच इज नॉट द पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, है ना, और एज ए प्रीफिक्स रूप में अगर ये ऐड हो रहा है तो प्रीफिक्स के रूप में इंडिकेट करने के लिए वी हैव टू यूज द वर्ड कार्बोक्सिल, तो हम कार्बोक्सिल वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? आइपेक नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग सल्फोनिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे कि सल्फोनिक एसिड के आइपेक नेम कौन किस तरह से लिखें, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए इजी केमिस्ट्री के साथ। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।